साइड में आगे पीछे तो बहुत तेज चलती है आचार्य जी, बहुत तेज चलती है, ऐसे लगता है जैसे बह रही है वहां पे। ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही है क्या ऐसे? और आगे चलो, अभी पीछे है। ये सब समाप्त हो जाए तब समझ लो कि आपका मन स्थिर हुआ है। इससे और आगे चलो, चलते रहो। और कभी कभी पेन भी हो रहा है आचार्य जी। ये अभी यहाँ आपका मन काम कर रहा है। इससे आगे चलो, जहां सब कुछ खो जाएगा, कुछ महसूस नहीं होगा। जहां कुछ महसूस ना हो, वहां से ध्यान आपकी समाधि शुरू होगी। जहां कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ मन का साम्राज्य भी है। हरिओम। जी। डॉक्टर जी प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बस ठीक है गुरु जी, अब तो ध्यान नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा। यही संजीवनी हमारे पास है। आप लोग एक चीज अपना अनुभव करो, क्या पता आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया या नहीं दिया। जब आप लोग अंदर ध्यान में जाते हो, दुनिया मर गई कि जिंदा रहती है आपके लिए? सब कोई बताओ। दुनिया रहती नहीं गुरु जी। बिल्कुल नहीं रहती है। जी बिल्कुल नहीं रहती है। ना हमारी का अनुभव ना जिंदगी का अनुभव, उससे परे ही चले जाते हैं गुरु जी हम तो दुनिया मर गई। ये शब्दों से परे है, कुछ भी नहीं रखता। लेकिन एक और चीज देखो, रहने पर गुरुदेव रहती है दुनिया। है तीनों में रहने पर दुनिया रहती है। कहाँ रहने पे? दिया जब चलती रहती है दुनिया जैसे वहां है। मेरे भाई, ये दुनिया आपकी वहां अंदर रहती है। तीनों के अंदर मालूम पड़ता है गुरुदेव, याद आता रहता है, जो चलती रहती है वो तो पता लगता है ना कि जैसे लग रहा है जैसे ताजा ताजा दिख रहा है। आप आंख बंद किए रहते हो कि ऐसे ही दिखती है सब कुछ? आंख बंद किए रहते हैं। तो ये दुनिया कहाँ रहती है? हम्म? कहाँ रहती है आप बताइए ना। अंदर जाती है? जो वृत्तियां दिखती रहती है गुरुदेव। अरे भैया, वृत्तियों की नहीं, इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। ये अंदर रहती है? नहीं। जो वृत्तियां रहती है दुनिया नहीं है। इसकी परछाई है, इसका संस्कार वहां रहता है। सूरज चांद आपके प्राणी पदार्थ, यार दोस्त, आपका परिवार समाज अंदर जाते हैं भला? जा सकते हैं? आप बताइए, गुरुदेव कोई बताओ जो। कुछ भी नहीं रहता आचार्य जी, केवल अपना होना रहता है बस। आपका बेटा बेटी, आपका धन मकान दुकान पैसा अंदर जाता है? कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता वहां पे, कोई दुनिया विचार कुछ भी नहीं रहता, केवल खुद का एक होना रहता है, कुछ भी नहीं रहता। आपके आंख बंद करते अंदर ध्यान के लिए जाते समय दुनिया तो आप छोड़ चले,
ठीक है, एक पड़ाव आपने पार कर लिया, और ऐसा पड़ाव जहां सारी दुनिया मर रही है और जन्म रही है। यानी इस मृत्यु लोक को तो आपने पार कर लिया ध्यान करते ही। डॉक्टर साहब, जी गुरु जी। मृत्यु लोक जैसे को आपने, जरा अंदर जाते हैं तभी मतलब ये तो खत्म होने लग जाता है। जी होते हैं। मृत्यु लोक को तो आपने जीत लिया। मृत्यु लोक के जीतने के बाद में आप जिंदा रह जाते हो या नहीं? रहते हैं गुरु जी। रहते हैं। जिंदा रह गए ना। जी और वो जो जिंदा रह गया, संसार के मरने के बावजूद भी आपने अंदर जाके देख लिया, इसकी मौत नहीं होती। घटाया आप लोगों ने। जी गुरु जी। वो क्या है? अमृत नहीं है ये? जी गुरु जी, यही अमृत है। इसको तो जान लिया आचार्य जी। जी गुरु। और आगे देखिए, उसके बाद विचार चलते हैं। विचार में भी आप जीवित रहते हो, आप मरे नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखो कि विचार भी मर जाएगा। विचार मरने के बावजूद भी आप जीवित रह गए। महसूस करते हो अपने आप को? जी। लेकिन अफसोस, अफसोस के साथ यहां कहना पड़ रहा हमें, जब बेहोश में आके अपने आप को मार देते हो तो सारा ज्ञान आपका खत्म सा हो जाता है। जैसे बेहोशी में आप गए, अपने आप को ही मार जैसे देते हो। अपने अमृत स्वरूप को आप वहां संभाल नहीं पा रहे हो। जो संसार के न होने के बावजूद भी जीवित है, शुद्ध है, अमृत है, जो ज्ञाता है, जानने वाला है। विचार चल रहे हैं तब भी विचारों को जानने वाला है। लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ी गलती कर देते हो साधना में। बस इसी गलती को सुधार लो। दो जगह से अपने आप को सुधार लिया है। दो फाटक आपने तोड़ दिया है अज्ञान का। आगे वाला फाटक भी तोड़ो, वो भी घोर अज्ञान है, जहां जाकर आप मूर्छित हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, निद्रा में चले जाते हो। चक्रव्यूह से बचो भाई। संसार मरता है, ये मोह का फाटक है। अंदर विचार से आप उपराम होते हो, ये सूक्ष्म जगत का फाटक है। अंदर जब अज्ञान में आ जाते हो तो ये कारण शरीर का फाटक है, उसको भी तोड़ो। किला जीत लिए। गुरु जी, वहां पे भी संभल के चलना आ गया। उस फाटक को आप हर तरह से जीत गए। जीतो,
ललकार मैं रहा हूं, करना आपने है, करो। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी गुरु जी, करेंगे ही करेंगे, प्रयत्न जारी है। किला फतेह कर लो भाई, किला फतेह कर लो। अंतिम किला अज्ञान का, कारण शरीर का। ध्यान देना, 3 किला है जिसको आपने फतेह करना है। मृत्यु लोक से आपको उबरना है, पहला किला ये है। सूक्ष्म लोक से आपको उबरना है, दूसरा किला ये है। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कारण शरीर से आपको उबरना है, जिसको कारण शरीर कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। ये 3 किला फतेह करते आप आज ही मुक्त हो जाओगे। आपको कोई रोक नहीं सकता मोक्ष में जाने से, क्योंकि तीसरा किला तोड़ते ही आपका अपना निखार आने लग जाएगा। वो चमक आपकी आने लग जाएगी, जहां भगवान कृष्ण को कहना पड़ा कि मेरा वो धाम है जहां ये सूरज का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता। इसमें क्षमता नहीं है कि इसका प्रकाश वहां पहुंच सके। किसी का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, सबसे परे है। लेकिन अपने ही प्रकाश से सदा प्रज्वलित रहता है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित रहता है। इसके इस प्रकाश को कौन ढक रहा है? इसके इस प्रकाश को ढकने वाला आपके स्थूल शरीर और स्थूल संसार है। इसके इस प्रकाश को ढकने वाला आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संस्कार है। इसके इस प्रकाश को ढकने वाला आपकी कारण शरीर और अज्ञान है। ये तीनों किला तो फतेह फतेह कर लो भाई, फिर वो प्रकाश सदा प्रकाशित रहेगा, सदा अनुभव में आता रहेगा। अनुभव करके देखना मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे मित्रों। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी आप जैसे एक साधारण प्राणी ही हूं। फतेह करो, निवेदन आप लोगों से, करो, मेहनत करो। अंतिम अंतिम सांस आए उससे पहले ये किला फतेह कर लो, अन्यथा अंतिम जो आपके सामने रह गया ना, अंतिम किला जिसको कारण शरीर कहा जा रहा है, जिसको निद्रा कहा जा रहा है, मौत के समय आपको निद्रा में ले जाके सुला देगी। अगर ये किला आप नहीं जीत पाओगे तब
इसलिए आज जीत लो। इसके बस की बात नहीं कि आपको मौत में निद्रा में सुला सके, इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। करो हरिओम नारायण। जी हाँ जी ओमती जी, इस पे कोई विचार? गुरु जी, अभी आप कह रहे थे कि मैं तो साधारण प्राणी हूँ, आप जैसा ही हूँ, पर गुरु जी आप क्या है वो हम समझ सकते हैं? आपने हमको कहाँ तक पहुँचा दिया। हम तो कुछ नहीं जानते थे और आपकी वजह से हम इस स्तर पर पहुँच सके गुरु जी। और आप इसको स्वीकार ही नहीं करते हो, आप साधारण मानते हो अपने आप को, आप असाधारण है गुरु जी। कोटि कोटि नमन आपको। हाँ जी किरण जी। किरण छावड़ा जी। ध्यान में है शायद। पूनम जी, बहन पूनम जी। ध्यान में है शायद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी गुरु जी। गुरु जी आपके भाई साहब एक्सपायर हो गए हैं। ओह सॉरी। भगवान ऐसी महान आत्मा को शांति प्रदान करें। सब कोई 2 मिनट के लिए ऐसी दिव्य आत्मा के लिए शोक एक शांति मुद्रा में जाकर प्रार्थना करते हुए अपने अपने ध्यान में प्रवेश करें। प्रभु इस दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति 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 ओम।